नमस्कार साथियों, द लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम मौजूद हैं आगरा में नूरी दरवाजे पर। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमारत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एक ऐतिहासिक इमारत। इस इमारत का नाम है छन्नूमल की हवेली। ये वही इमारत है जहां पर हमारे देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह 1 साल रहे थे और यहीं पर आकर उन्होंने बम बनाना सीखा था। और जो असेंबली में उन्होंने बम फेंका था, आवाज़ करने वाला जो बम फेंका था, वो यहीं पर बनाया था। तो दिखाते हैं आपको ये बिल्डिंग। ये जो इमारत है, ये नूरी दरवाजे में पंछी पेठा स्टोर है। सबसे पुरानी दुकान है, पेठा बनाने की सबसे पुरानी दुकान है ये। इसके ठीक सामने ये इमारत स्थित है। अगर हम इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक भगत सिंह का मंदिर बनाया गया है। आप देख लीजिए बिल्डिंग किस स्थिति में है। ये रास्ता बिल्डिंग के लिए अंदर जाने के लिए रास्ता है ये। हम इन सीढ़ियों से जब ऊपर आए हैं तो एक रास्ता लेफ़्ट की ओर जाता है, एक राइट की ओर जाता है। और इस बिल्डिंग के अंदर ज़्यादातर बंदर हैं, उससे थोड़ा बच के हमें जाना पड़ेगा। आइए, ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनी हुई है। इसके अंदर यहाँ 3 कमरे हैं। पहला कमरा ये है, आप देखिएगा। देखिए कितने पुराने समय की ये बिल्डिंग है, बनी हुई है और जर्जर हालत में है बिल्डिंग जो है। आइए अब हम आपको एक दूसरा कमरा दिखाते हैं जहां पर रहकर भगत सिंह ने बम बनाया और यहीं पर रहकर बम बनाना सीखते थे। दिखाइए ये जो सन 1927 में लाला लाजपत राय जब आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। जिस अंग्रेज अधिकारी के आदेश से लाठीचार्ज किया गया था, उनका नाम था साडर्स, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उसके बाद सन 1928 में भगत सिंह ने साडर्स को लाहौर में गोली मार दी और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। उसके बाद जो अंग्रेज सरकार थी वो भगत सिंह के पीछे लग गई। उसके बाद उन्होंने भेष बदलकर जगह जगह भागना पड़ा। सन 1929 में भगत सिंह भेष बदलकर आगरा आ गए और उन्होंने यहाँ पर इस बिल्डिंग में आकर के कमरा ले लिया। ये जो बगल वाला कमरा भी हमने आपको दिखाया था, वो किराए पर ले लिया और उनके जो साथी थे वो भी यहीं पर आ गए। और उन्होंने यहाँ रहने वालों को यही बताया कि वो आगरा में एक कॉलेज है, आगरा कॉलेज, उसमें स्टूडेंट हैं। और भगत सिंह ने यहाँ पर जो कमरा लिया वो रंजीत के नाम से, उन्होंने अपना नाम रंजीत बताया। उनके साथी थे राजगुरु, वो भी यहीं रहे थे लगभग 1 साल तक। उन्होंने अपना नाम रघुनाथ बताया। और उनके तीसरे साथी जो थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपना नाम मोहन बताया। 1 साल तक उन्होंने यहाँ पर बम बनाने की प्रैक्टिस की। ये जो जगह है, इसके पास में पहले काफ़ी बड़ा जंगल हुआ करता था, तो वहाँ पर जाकर वो उस जो बम बनाते थे उनकी टेस्टिंग भी कर लिया करते थे। और पास में और भी कॉलेजेस थे और भी स्टूडेंट रहा करते थे, तो इनके ऊपर ज़्यादा शक नहीं जाता था। देख लीजिए बिल्डिंग आज किस हालत में है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी इमारत है।
आज हम इसे छन्नू मल की हवेली के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले जो ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये भरतपुर के जो राजा थे भोगीमल, राजा भोगीमल, उनके द्वारा ये इमारत बनवाई गई थी। इस बिल्डिंग में 3 रास्ते हैं। एक रास्ते से अभी हम आए थे वो, और 2 रास्ते, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो जब भी कभी उन्हें अंदेशा होता था, एक क्रांतिकारी जो लोग यहाँ रहा करते थे, उन्हें जब भी अंदेशा होता था कि कोई छापा मारेगा या कोई पकड़ने के लिए आ गया, तो वो किसी भी रास्ते से भाग सकते थे। आप देख लीजिए इस इमारत की क्या हालत है आज। ये सीढ़ियाँ एक और कमरे के लिए ऊपर जाती हैं। आज के समय में इस बिल्डिंग के अंदर ज़्यादातर आपको बंदर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ दिन के समय में आए तो सभी बंदर जो हैं वो यहाँ से चले गए अपने भोजन की तलाश में। इसी बिल्डिंग के पास में एक भगत सिंह का मंदिर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने बनवाया है, ताकि वो हमारे जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, उनके साथी थे, उनकी पूजा कर सकें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर नीचे चल करके। साथियों, इस बिल्डिंग के सामने एक प्राचीन पेठा स्टोर स्थित है। उसके मैनेजर हैं शिवशंकर खंडेलवाल जी। इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बात करते हैं उनसे। सर, कुछ बताइए इस बिल्डिंग के बारे में, इमारत के बारे में। ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बहुत टाइम की बनी हुई है। जब भगत सिंह आए थे, सुखदेव आए थे, राजगुरु आए थे, उनके साथ प्रभा भाभी आई थी जी। तो इस बिल्डिंग में जो है 3 दरवाजे हैं। अच्छा। तो निकलने के लिए, भागने के लिए उसको 3 दरवाजे बनाए थे जी। अभी भी हैं वो 3 दरवाजे जी। और जब जो असेंबली में बम छोड़ा गया था, वो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा। और यहाँ से बनाकर ही वो भगत वहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध किया था, वहाँ छोड़ा गया असेंबली में फोड़ा था। असेंबली में जी। और जो आगरा कॉलेज में पढ़े थे, यहाँ भगत सिंह का जो मंदिर है जी। और यहाँ के निवासियों ने बनवाया है, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है उनके सम्मान में। पहले ये नूरी दरवाजा था, अब ये भगत सिंह द्वार गेट कहलाता है, नाम से, भगत सिंह द्वार के नाम से। लेकिन हमें ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत जर्जर हालत में है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये बहुत जर्जर हालत में है इसलिए कि यहाँ प्राइवेट जो है अब उसके डेवलपमेंट नहीं चाहते। हम चाहते पुरातत्व विभाग में जाए, इनके ऑनरों से मिले, उनसे ऑनरों से मिलकर ही ये पुरातत्व विभाग में जाए, यहाँ म्यूजियम खोला जाए जी। विदेशी पर्यटक आए देश विदेश के, यहाँ का व्यवसाय भी चल पड़े, तो ये इच्छा है। शिवशंकर जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जैसा यहाँ की जनता चाहती है कि इस बिल्डिंग का रखरखाव अच्छे से किया जाए और यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाए। अभी हम आपको आगे एक मंदिर दिखाते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा ही बनवाया गया है, और वो भगत सिंह के नाम से ही मंदिर है, और उस जगह का नाम भी भगत सिंह द्वार है। साथियों, अब हम मौजूद हैं भगत सिंह जी के उस मंदिर में जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा बनवाया गया था। ये नूरी दरवाजे पर स्थित है, और ये देख लीजिए मंदिर है। ये रास्ता नूरी दरवाजे के लिए जाता है, जहाँ पर पेठा बनाया जाता है। आइए दिखाते हैं मंदिर आपको। आइए, इस मंदिर के अंदर ये मूर्ति लगी हुई है। हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी की मूर्ति है ना, नमन कर लेते हैं। पीछे यहाँ पर तीनों हमारे जो क्रांतिकारी थे, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। यहाँ पर जो माल्यार्पण करते हैं आसपास के ही जो लोग हैं, वो रोज़ाना यहाँ की साफ़ सफाई भी करते हैं, मंदिर की माल्यार्पण भी करते हैं और पुष्प भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। आसपास की जनता भी यही चाहती है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये पता लग सके कि हमारे देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी आगरा में रहे थे, और आगरा में रहते हुए उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो जो प्रयत्न किए, बम बनाए, बम बनाना सीखा, वो सब कैसे सीखा, कहाँ सीखा, क्या क्या उन्हें परेशानियाँ आईं, वो सबको वो आने वाली पीढ़ी समझ सके।
भगत सिंह जी को नमन करते हुए हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।